जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। काउंसिल में शामिल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं, उन्हें उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी इजहार वजू का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई इम्तियाजी सलूक और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए गए थे, जिसके तहत नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कैनाल से ज़ायद ज़रई अराज़ी और लग्जरी गाड़ियाँ जब्त की गई थीं। अभी फोकस अगले मैच पर है। कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे। कप्तान बाबर आजम की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं कि लोग कहें कि उन पर प्रेशर है। पिछले 3 साल से वही परफॉर्म कर रहे थे, कप्तानी भी कर रहे थे। अगर किसी ने मशवरा देना है तो उनका नंबर सबके पास है। टीवी पर बैठकर बात करना आसान है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सवाल किया, चैम्बर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी। परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस उमर बंदयाल ने 25 फरवरी 2020 को चैम्बर में ऑर्डर दिया। उसके बाद कई दरखास्तें दी गईं, लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात कब हुई? वकील ने बताया, परवेज़ मुशर्रफ का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इंतकाल 5 फरवरी 2023 को हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या परवेज़ मुशर्रफ की अपील सिर्फ इस नुक्ते पर मंजूर नहीं हो जानी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में मुकर्रर ही नहीं हुई। केस के मुकर्रर न होने पर परवेज़ मुशर्रफ या उनके वकील जिम्मेदार नहीं। अदालत के कॉन्डक्ट की वजह से सज़ा याफ्ता ही क्यों ना हो, मुजरिम का अपील का हक मुतासिर नहीं होना चाहिए। अदालत का सलमान सफदर को परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। गजा के अस्पताल फिर इसराइल के निशाने पर। शिमाली गजा में अल-ऊदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज़ उठा। इंडोनेशिया अस्पताल के नज़दीक भी हमले। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। अस्पतालों के करीब बमबारी से मुतअद्दिद शहादतों का खदशा। अस्पतालों में मौजूद हज़ारों ज़ख्मी और पनाह लेने वालों की जानों के लिए ख़तरात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बुध से जुमेरात के दरमियान 24 घंटों में 243 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। मजमूई तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। टैक्स से इस्तिस्ना शोबों में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के FBR और स्टेट बैंक के इक़दाम नाकाफ़ी करार। दिसंबर तक FBR और स्टेट बैंक को इक़दाम सख्त करने की हिदायत। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मज़ीद सख्त सज़ाएँ मंजूर कराने का भी मुतालबा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी है कि FBR और स्टेट बैंक टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 55,300 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। एक हफ्ते में कोंगो वायरस से जाँ बहक मरीजों की तादाद 3 हो गई। बलूचिस्तान से कोंगो वायरस के 17 मरीज कराची मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 3 का इंतकाल और 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 12 मरीज कराची में ज़ेर इलाज हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। 6 विकेट के नुकसान पर 139 रन बना लिए।